स्वयंभू मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसा मैं तुम्हें नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। वैसे तो ब्रह्मदेव को सृष्टि रचयिता के रूप में जाना जाता है और यह सच भी है, पर इन सब में आत्मा और प्राण भगवान विष्णु की ऊर्जा से ही उत्पन्न होते हैं। वहीं भगवान शिव संहारक माने जाते हैं। जब विपत्ति की घड़ी सबसे कठिन होती है तो इनका भार भगवान शिव ही संभालते हैं। वहीं आदि शक्ति देवी माँ जगत जननी जगदम्बा को भी इन्हीं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जो सृष्टि के सृजन में अपनी मंद मंद मुस्कान से सहायक होती है। देवी भागवत में माता को ब्रह्मांड का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। वैसे तो सही भी है, इस सृष्टि में स्त्री एवं पुरुष की आवश्यकता बराबर रूप से है। सृष्टि उत्पन्न करने के लिए एक स्त्री तत्व और एक पुरुष तत्व चाहिए, जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हमारी सृष्टि को सदा से ही स्त्री पुरुष दोनों की आवश्यकता समान रूप से रही है, इसलिए सभी देव अकेले नहीं पूजे जाते हैं, सभी अपनी अपनी पत्नी के साथ ही पूजित होते हैं। इसलिए भगवान ने मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मदेव ने कैसे रचना की इस ब्रह्मांड की, यह कथा यही कहती है। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। मैत्रेय जी बोलते हैं, हे विदुर जी, अब मैं आपको ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई सृष्टि का वर्णन सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम तब मोह, महा मोह, तमिश्र और अंधता मिश्र नाम की अज्ञान की 5 वृत्तियां रची। इस पापमयी रचना को देखकर उन्हें बड़ा खेद हुआ, यानी दुख हुआ। तब उन्होंने भगवान का तप करके दूसरी सृष्टि की रचना की, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार ये 4 अर्धरेता तथा निवृत्ति परायण 4 मनु उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने अपने इन चारों पुत्रों को प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, किंतु वे चारों पुत्र निवृत्ति परायण थे, यानी कि ईश्वर के भक्त थे और ब्रह्म को जानना चाहते थे। वे भगवान के भजन और तपस्या को उत्तम मानते थे, इसलिए उन्होंने सृष्टि उत्पन्न करने से मना कर दिया। अपनी आज्ञा का उल्लंघन देखकर तथा अपना तिरस्कार समझकर ब्रह्मा जी को असह्य क्रोध हुआ, बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने उस गुस्से को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह क्रोध बाहों के मध्य से तत्काल एक नीले और लाल रंग के नील लोहित शिशु के रूप में उत्पन्न हो गया। वह रो रो कर कहने लगा, हे सृष्टि के रचयिता, आप मेरा नाम और रहने का स्थान बताइए। वह बालक रोने के कारण रुद्र नाम से विख्यात हुआ और वे ही देवताओं के देव महादेव कहलाए। तब ब्रह्मा ने उस बालक से कहा, रो मत, मैं तुम्हारे योग्य स्थान अभी बताता हूँ। तुम्हारा नाम रुद्र होगा। तुम हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तप में निवास करोगे, यानी कि जहाँ लोग तपस्या करेंगे इन सभी में तुम्हारा वास होगा। तुम्हारे नाम अनेकों हैं, किंतु मुख्यतः मन्यु, मनु, मणिहस, मनान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, वामदेव, काल भैरव तथा घृतवृत नाम तुम्हारे विख्यात होंगे। घीवृति, उष्णा, उमा, न्यूत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा एवं दीक्षा ये 11 रुद्राणियाँ तुम्हारी पत्नियां बनेंगी। हे रुद्र, तुम ऊपर कहे हुए स्थानों में निवास करो और अपनी इन पत्नियों से प्रजा की उत्पत्ति करो। तुम इस काल में प्रजापति हो। ब्रह्मा की आज्ञा सुनकर भगवान रुद्र नील लोहित ने बल, आकार तथा स्वभाव में अपने ही तुल्य प्रजा की उत्पत्ति कर दी। रुद्रदेव के द्वारा उत्पन्न की हुई प्रजा सारे जगत को खाने लगी। यह देखकर ब्रह्मा जी को बहुत ही दुख हुआ। उसके बाद रुद्रदेव से बोले, हे महादेव, तुम्हारी उत्पन्न की हुई प्रजा तो मुझे तथा मेरी उत्पन्न की हुई प्रजा को खाए जा रही है। मुझे ऐसी सृष्टि की रचना की आवश्यकता नहीं है। तुम तप के द्वारा सौम्य यानी कि सरल स्वभाव वाले और उत्तम प्रजा उत्पन्न करो। श्री मैत्रेय जी फिर बोलते हैं, ब्रह्मा जी की आज्ञा को सुनकर रुद्रदेव अति प्रसन्न हुए और तपस्या के लिए वन में चले गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनके नाम मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, दक्ष प्रजापति तथा नारद थे। यह पुत्र ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए थे। नारद जी उनके गोद से उत्पन्न हुए थे। दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, कृतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलित से कान से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से तथा मरीचि मन से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी के दाएं स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुई, जिससे नर और नारायण के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ। हृदय से काम उत्पन्न हुआ। दोनों भौहों से क्रोध उत्पन्न हुआ। मुख यानी मुंह से सरस्वती उत्पन्न हुई। नीचे के होंठ से लोभ उत्पन्न हुआ। लिंग से समुद्र की उत्पत्ति हुई। गुदा से निवृत्ति तथा छाया से कर्दम की सृष्टि ऋषि प्रकट हुए, कर्दम ऋषि प्रकट हुए। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत ब्रह्मा जी के मन और शरीर से उत्पन्न हुए। हे विदुर जी, ब्रह्मा की कन्या
सरस्वती बड़ी सुंदर और सुकुमारी थी। एक बार ब्रह्मा जी उस कन्या को देखकर अति कामित हो उठे। ब्रह्मा जी का ऐसा अधर्मपूर्ण संकल्प देखकर उनके पुत्रों ने उन्हें समझाया। पुत्रों के समझाने से ब्रह्मा जी अति लज्जित हुए और उन्होंने अपना वह शरीर त्याग दिया। वही शरीर कुहरा तथा अंधकार के रूप में दिशाओं में ग्रहण कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा ने 4 वेद उत्पन्न किए। उन्होंने 4 ऋतुजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, 4 आश्रम धर्म के 4 चरण तथा इन सब का निरूपण किया। विदुर जी बोले, हे मैत्रेय जी, ब्रह्मा जी के किस मुख से कौन सी वस्तु की रचना हुई, आप कृपा करके समझाइए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, प्रजापति ब्रह्मा के पूर्व वाले मुख से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई, दक्षिण वाले मुख से यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई, पश्चिम वाले मुख से सामवेद की तथा उत्तर वाले मुख से अथर्ववेद की रचना हुई। इसी प्रकार शास्त्र, इज्जा, स्तुति, स्तोम्भ तथा प्रायश्चित आदि 4 कर्मों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार क्रमशः आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद तथा स्थापत्य, शिल्प विद्या वेद, इन सभी उपवेदों की रचना हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने मुख से इतिहास, पुराण, 5वां वेद उत्पन्न किया तथा 2 योग, विद्या, दान, तप, सत्य, धर्म के 4 चरण तथा 4 आश्रम उत्पन्न किए। आश्रमों की वृत्तियां इस प्रकार मानी गई हैं: सावित्री वृत्ति, प्रजापत्य वृत्ति, ब्रह्म वृत्ति तथा वृहत वृत्ति। ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी के लिए बनाई गई हैं। वार्ता वृत्ति, संचय वृत्ति, शालीन वृत्ति तथा विलोच्य वृत्ति, ये वृत्तियां गृहस्थ के लिए हैं। वेखानम, वालखिल्य, औदुंबर तथा फैनप, ये 4 वृत्तियां वानप्रस्थों के लिए हैं। कुटीचक, वृहद हंस तथा परहंस, ये 4 वृत्तियां सन्यासियों के लिए हैं। इसी प्रकार आन्वीक्षिकी, त्रया, वार्ता तथा दन्नीति, ये भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई हैं। वृत्तियों का मतलब ये है कि जब आप गृहस्थ आश्रम यानी 4 आश्रमों का भोग करते हैं, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन आश्रमों में जाने के लिए कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं। इन नियम और शर्तों को ही मानकर मनुष्य आगे की ओर बढ़ सकता है और पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। इन्हीं के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी के हृदय से ओंकार प्रकट हुआ। वर्ण, स्वर, छंद आदि भी उनके अंगों से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के रोम से अश्निक छंद, उनकी त्वचा से गायत्री छंद, मांस से त्रिष्टुप छंद, उनके स्नायु से अनुष्टुप छंद, हड्डियों से जगती छंद, मज्जा से पंक्ति छंद तथा प्राणों से वृत्ति छंद उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के जीव से वर्ग, क वर्ग तथा प वर्ग तथा शरीर से स्वर, इंद्रियों से उष्ण वर्ण तथा अंतःस्थल से य, र, ल, व, स उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की क्रीड़ा से 7 स्वर निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत, पंचम उत्पन्न हुए। हे विदुर जी, इतनी सृष्टि रचने के बाद जब ब्रह्मा जी यह विचार करने लगे कि मेरी सृष्टि की वृद्धि नहीं होती है, तब जब वे इस विचार में बैठे हुए थे तब उनका शरीर 2 भागों में बट गया। क ब्रह्मा जी का नाम है। उनके 2 भागों में बटने से शरीर का नाम काय पड़ गया। उस काय के एक भाग से स्त्री और दूसरे भाग से पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु तथा उस स्त्री का नाम शत्रुपा था। तब वे से स्त्री पुरुष के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होने लगी। स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा से 2 पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद और 3 कन्याएं आकृति, देवहूति और प्रसूति उत्पन्न हुई। मनु महाराज ने आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ तथा देवहूति का कर्दम जी के साथ विवाह कर दिया। इन 3 कन्याओं से ही सारे जगत की सृष्टि हुई है। इस तरह से ब्रह्मदेव द्वारा उत्पन्न की हुई